Hello children, in this session we are going to complete our unit 4 of the second book. We have completed the first story, The Cunning Fox and the Clever Cock. Then we have read a poem also. Now today we are going the second story, which is A Bridge of Crocodiles. Crocodiles ka bridge. Isn't it going to be very interesting? Let's read it. Do you know what is the presence of mind? Presence of mind क्या होता है? Mind का presence. It is an ability of self-control to do the right thing in a difficult situation. कोई प्रॉब्लम सामने आए, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने आए, उस टाइम हम क्या करें, अपने आप को कंट्रोल करके रखें, परेशान ना हों, घबराएं नहीं और अपना माइंड यूज़ करें. लेट्स बिगिन द स्टोरी. अ लिटिल डियर लिव्ड ऑन एन आइलैंड. एक छोटा सा हिरन एक आइलैंड पर रहता था. आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज़ ए प्लेस, इज़ ए लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर, जिसके चारों तरफ पानी होता है. ही हैड प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट ग्रास एंड टेंडर ग्रीन लीव्स टू ईट. और उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था. हरी हरी घास थी, नरम नरम पत्तियां थीं. देयर वॉज ऑल्सो ए कोजी केव टू स्लीप इन. उसके पास सोने के लिए एक बहुत अच्छी केव थी. कैसी? कोजी. कोजी का मतलब होता है हल्की सी गर्माहट के साथ, आरामदायक, जिसमें ठंड ना लगे. सेफ फ्रॉम द सन एंड रेन. और उसके अंदर वो कहा सेफ भी था, तेज़ धूप से और बारिश से. बिल्कुल सेफ रहता था उसमें. तो जगह तो उसकी बहुत अच्छी थी. बट द डियर हैड नो कंपनी. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उस डियर के पास कोई कंपनी नहीं थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसके साथ में बातचीत करने के लिए कोई लोग नहीं थे उसके जैसे. नोबडी टू प्ले विद हिम एंड दिस मेड हिम सैड. कोई उसके साथ खेलने वाला भी नहीं था और इस बात को लेकर वो उदास था. He had heard that there were many deer families living on the mainland. उसने क्या सुन रखा था कि मेनलैंड पर, वो तो आइलैंड में रहता था, जो मेनलैंड में जो मुख्य धरती थी उस पर बहुत सारे डियर रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, ये उसने सुन रखा था. He wished to join them and one day he decided to do just that. उसके मन में ये इच्छा थी कि उनको जाके मिले, उनके साथ रहे, और एक दिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा ही करूँगा. द डियर्स केव वॉज सराउंडेड बाई अ थिक फॉरेस्ट. डियर की जो केव थी जहाँ वो रहता था, दैट वॉज सराउंडेड बाई अ थिक फॉरेस्ट. उसके चारों तरफ एक बहुत घना जंगल था. टू रीच द मेनलैंड. अब मेनलैंड पे जाने के लिए क्या करना था उसको? ही वुड फर्स्ट हैव टू रन थ्रू द फॉरेस्ट टिल ही केम टू द सी. सबसे पहले तो उसको पूरा जंगल पार करना था. उसके बाद को वो कहाँ पहुँचता? समुद्र के पास. Next, he would have to cross the sea till he came to the mainland. Mainland तक पहुंचने के लिए उसके बाद उसको पहले समुद्र पर mainland तक पहुंचने के लिए उसको पहले thick forest क्रॉस करना था, उसके बाद समुद्र पार करना था. The little deer knew it was going to be very difficult to do all this, but he was determined to do it. उसको पता था ये एक मुश्किल सफ़र है, पहले जंगल पार करना, फिर समुद्र पार करना, काम तो बहुत मुश्किल है. बट ही वॉज डिटर्मिंड. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा. उसने पक्का इरादा कर लिया था. वन मॉर्निंग द डियर सेट आउट टू रीच द मेनलैंड. आखिर एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकल पड़ा. सेट आउट का मतलब निकल पड़ा मेनलैंड पे जाने के लिए. ही वॉज रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन ही फेल इनटू ए डीप पिट. अब हुआ क्या? जंगल में दौड़ रहा था, गलती से एक बड़े से गड्ढे में गिर गया. ही ट्राइड हार्ड टू गेट आउट बट फेल्ड. बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन हार गया, फेल हो गया. क्यों? कि गड्ढा काफ़ी गहरा था, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी. द पिट वॉज टू डीप एंड द डियर वॉज टू स्मॉल. गड्ढा तो बहुत गहरा था और डियर काफ़ी छोटा था. सम टाइम्स लेटर एन एलिफेंट केम बाई एंड पियर्ड इनटू द पिट. कुछ देर बाद क्या हुआ? एक हाथी वहाँ से गुजरा और उसने गड्ढे में, पियर्ड वर्ड आया यहाँ पे. पियर्ड का मतलब तो ध्यान से, गौर से देखा, ध्यान से ऐसे झांक के, ये कौन है नीचे, ऐसे करके. उसको क्या नज़र आया? उसको वहाँ हिरन नज़र आया. तो उसने उससे क्या बोला? व्हाट आर यू डूइंग देयर? ही आस्क्ड द डियर. आप अंदर क्या कर रहे हो? हिरन ने क्या बोला? द स्काई इज गोइंग टू फॉल. द डियर रिप्लाई. डियर का क्या रिप्लाई था? आसमान गिरने वाला है. आई एम हाइडिंग हेयर सो आई वॉन्ट बी क्रश्ड. मैं यहाँ छुप गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं आसमान के नीचे दब कर कुचल कर मर जाऊँ. क्रश का मतलब होता है दबना, कुचलना. ठीक. द एलिफेंट गॉट स्केयर्ड. अब ये बात सुन के हाथी को डर लग गया, भैया आसमान तो गिरने वाला है.
लेट मी कम टू, भाई मुझे भी आने दो, अगर अंदर बच सकते हैं तो मुझे भी आने दो अंदर। ही बेग्ड, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, बिल्कुल भीख मांगने जैसा हो गया कि जल्दी से मुझे अंदर आने दो। एज सुन एज द एलिफेंट केम डाउन, जैसे ही हाथी गड्ढे में अंदर आया, दे डियर स्प्रैंग ऑन टू हिज बैक, उसकी कमर पे उछलकर चढ़ गया। कौन? हिरन। एंड लेफ्ट ओवर द एज ऑफ द पिट, और एक और छलांग मार के गड्ढे के से बाहर चला गया। एज कहते हैं किनारे को, गड्ढे के किनारे पे पहुंच गया। और लेफ्ट का मतलब होता है, ये लीप का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, छलांग मारना। तो इसने एक काम करा, पहले वो उछलकर, स्प्रिंग का मतलब उछलना, स्प्रैंग, उछलकर पहले हाथी की कमर पे आया और वहाँ से उसने एक छलांग मारी और गड्ढे से बाहर निकल गया। वंस अगेन द डियर वेंट रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और एक बार फिर हिरन दौड़ता हुआ जा रहा था जंगल में आराम से अपने। एट लेंथ ही केम टू द सी शोर, काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद वो पहुंच गया कहाँ पर? सी शोर पे, समुद्र के किनारे पर। बट द सी वॉज टू डीप एंड द वेव्स वर टू हाई, अब वहाँ भी प्रॉब्लम थी, समुद्र तो बहुत गहरा था और बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। हाउ कुड ही टू क्रॉस ओवर टू द मेनलैंड, अब वो क्रॉस कैसे करेगा, मेनलैंड पर कैसे पहुँचेगा, ये एक समस्या उसके सामने है। द डियर सेट डाउन टू थिंक, बैठ गया और सोचने लग गया, क्या करें भाई, ये तो प्रॉब्लम है। सडनली ही हैड एन आइडिया, एकदम उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही कॉल्ड आउट टू ऑल द क्रोकोडाइल्स इन द सी, कॉल्ड आउट मतलब आवाज़ लगाकर बुलाना। तो उसने आवाज़ लगाकर किसको बुलाया? क्रोकोडाइल्स को, जो सारे समुद्र में घूम रहे थे। ही टोल्ड देम टू स्विम टू द शोर बिकॉज द किंग हैड ऑर्डर्ड हिम टू काउंट देम, उसने क्या बोला कि सारे तैरकर किनारे पे आ जाओ, क्योंकि मुझे किंग ने बोला है कि मुझे आप सबकी गिनती करनी है, सबको काउंट करना है। अब किंग का नाम सुनकर तो सब आ गए। द क्रोकोडाइल्स रश टू ओबे, सब दौड़ दौड़ कर आ गए उसका कहना मानने के लिए। ओबे का मतलब होता है कहना मानना, तो उसका कहना मानने के लिए सब दौड़ते हुए आ गए। व्हेन दे हैड असेंबल्ड, जब वो जमा हो गए, असेंबल का मतलब इकट्ठे हो जाना, जमा हो जाना। द डियर टोल्ड देम टू लाइन अप इन अ रो, नोज टू टेल, ऑल द वे टू द मेनलैंड, उसने क्या बोला डियर ने? एक लाइन में सब खड़े हो जाओ और इस तरह खड़े होना कि नोज टू टेल, एक की नोज एक की टेल, एक की नोज एक की टेल लंबाई में, और यहाँ से मेनलैंड तक लाइन लगा लो। एज सुन एज दिस वॉज डन, जैसे ये हुआ, ये लाइन लग गई, द डियर वेंट इनटू एक्शन, डियर अपने एक्शन में आ गया, मतलब दौड़ने लगा। ही जम्प्ड फ्रॉम वन क्रोकोडाइल टू द अदर एंड देन टू द नेक्स्ट, एक के बाद एक वो क्रोकोडाइल के ऊपर जंप मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। काउंटिंग एज ही वेंट, 1 2 3 एंड सो ऑन, और सबको काउंट भी करता रहा, एक जंप के बाद काउंट करते अगले पे जाता था, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते करते सून ही रीच्ड द मेनलैंड, जल्दी ही वो मेनलैंड पे पहुंच गया। ही जम्प्ड ऑफ एंड रैन अवे, उसने एक लंबी छलांग मार के बाहर हुआ, उससे मेनलैंड पे, धरती पे गया, ज़मीन पर पहुंचा और दूर भाग गया। फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस ही लाफ्ड अलाउड एंड सेड, जब सेफ डिस्टेंस पे चला गया, उसको इतना डिस्टेंस हो गया, उसको समझ में आ गया कि अब ये क्रोकोडाइल मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां जाके जोर से हंसा और कहा, टेल मी विच अदर डियर हैज़ क्रॉस द सी ओवर ए ब्रिज ऑफ क्रोकोडाइल्स, मुझे बताओ आज तक क्या किसी डियर ने क्रोकोडाइल्स के को ब्रिज बनाकर समुद्र पार किया है? तो देखा बच्चों आपने, हाउ स्मार्ट द डियर वॉज, उसके सामने 2 बार प्रॉब्लम आई, लेकिन उसने सारी प्रॉब्लम अपनी समझदारी से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से ख़त्म कर दी और उनका सोल्यूशन निकाल लिया। राइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर स्टोरी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द डियर लिव्ड ऑन एन वेयर, आइसबर्ग पे रहता था, प्लेनेट पे रहता था, या आइलैंड पे रहता था? कहाँ रहता था डियर? ही लिव्ड ऑन ए आइलैंड। द डियर वॉज सैड बिकॉज देयर वॉज नो प्लेस टू स्लीप, नो कंपनी, नथिंग टू ईट। क्यों सैड था? क्योंकि उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, उसके साथ कोई था नहीं। सो बी इज द राइट आंसर। द डियर हैड टू स्विम अक्रॉस द फॉरेस्ट, स्मॉल रिवर और सी, उसको क्रॉस करने के लिए क्या था? रिवर था या फॉरेस्ट था? क्या उसको क्रॉस करना था? स्विम करके उसको सी क्रॉस करना था। जंगल में तो स्विम कर नहीं सकते ना, समुद्र में करेंगे या रिवर में करेंगे, और स्टोरी में कोई रिवर था नहीं, वहाँ तो सी था,
तो सी इज द राइट आंसर. द डियर फेल इनटू ए रिवर, लेक और पिट. कहाँ गिर गया? ही फेल इनटू ए पिट. सो ए इज द राइट आंसर. द डियर बी फूल्ड द स्पेस टू मेक अ ब्रिज ओवर द सी. उसने किसको बेवकूफ़ बनाया? एलिफेंट को, क्रोकोडाइल्स को या फिश को? किसको बेवकूफ़ बनाया? क्रोकोडाइल्स को. सो बी इज द राइट आंसर. बी सेक्शन में राइट टी फॉर ट्रू and F for false statements. So we will read the statements and we will see whether it is right or wrong. The deer befooled the crocodiles and crossed the sea. बेवकूफ़ बनाया crocodiles को और sea को cross कर लिया. This is true. The deer had many friends in the forest. क्या deer के forest में बहुत सारे friends थे? No, this is not correct. So we will write F. The deer decided to stay in the forest. उसने क्या फैसला किया कि मैं जंगल में ही रहूँगा. Is that correct? No, this is not correct. So we will write F. The deer was very sad in the forest. This is correct. He was sad. So we will write T here. Now in C question we have who said to whom. We have some dialogues from the lesson, from the story, and we will have to tell who said and to whom. So let us see. I am hiding here so I won't be crushed. Who said this? The deer said to the elephant. So here we will write deer, here we will write elephant. Let me come to, मुझे भी आने दो. किसने कहा? The elephant said to the deer. The sky is going to fall. आसमान गिरने वाला. ये किसने कहा था? The deer said to whom? He said it to the elephant. So here we will write deer and here we will write elephant. What are you doing there? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? Elephant asked this. Elephant said this to the deer. Now the next is D. Answer the following questions. Read all these questions carefully and write the answers in your notebook. Next section is what rock? Match the following words with their meaning. Now here on the left hand side we have some words and on the right hand side we have their meanings. So we will have to know these words to know the meanings. Okay. So let us see. Number one is island. What is an island? हमने बताया था आपको ऐसी धरती, ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है. So let's see if it is written there. Island is outer corner, a lot of piece of land surround. Yes, C is the answer. C is the right match here. So one goes with C. Number two is peer. What is peer? Peer हमने बताया था to look carefully, to look attentively. तो look through. Yes, this is the right match. Look through. ध्यान से देखना किसी चीज़ को के पार अंदर देखना. Assemble. Assemble का क्या होगा? Assemble will go with E. Gather at a place. Number 4 is plenty. Plenty का मतलब क्या होता है? Plenty का मतलब होता है बहुत सारा. So let us see. A lot of. Yes. Number 5 edge. Edge का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किनारा. तो let's see. This goes with A. Outer corner of a surface. So we have already covered this one. So we have finished this exercise. Now let us see the B part. Read the following pairs of words carefully. These words sound the same but have different meanings. Use these words in sentences to differentiate their meaning. अब ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं जो कि अगर हम इनको ऐसे पढ़ें तो ये सुनने में एक जैसे लगते हैं बट इनके मीनिंग डिफरेंट हैं. इसलिए आपको सेंटेंस में लिख के इनका सही प्रयोग करना पड़ेगा. ठीक है, वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं. सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा. सी एंड सी. SEAC का मतलब होता है समुद्र. SEEC का मतलब होता है देखना. तो मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट बट बोलने में दे आर सिमिलर. सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. बोलने में एक जैसे हैं, इनकी मीनिंग डिफरेंट है. सन. SUN सन. सन का मतलब होता है सूरज. SON सन का मतलब होता है बेटा. HERD हर्ड. हर्ड का मतलब होता है झुंड जानवरों का. और HEARD का मतलब होता है सुन लिया. KNEW न्यू. न्यू का मतलब जान लिया, किसी चीज़ को हमने जान लिया. और NEW न्यू का मतलब नया, कोई चीज़ नई. 5 नंबर है DEER डियर. डियर का मतलब होता है हिरन. और DEAR
इसका मतलब होता है प्यारा, जैसे हम बच्चों को कहते हैं डियर चिल्ड्रन। ओके, सो इन सब वर्ड्स को आप अपने अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। गेमिंग ग्रामर में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द मैन हैड ए बिग बैग। ये सेंटेंस में लिखा है कि एक आदमी के पास एक बड़ा सा बैग था। मेघा इज टॉलर देन मीरा। मेघा जो है मीरा से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लंबी है, टॉलर है। वर्ड्स विच डिस्क्राइब और टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। किस इसमें सेंटेंस में क्या था, बैग के बारे में बताया बिग है, बैग को डिस्क्राइब किया किस वर्ड ने, बिग ने। और मीरा को के बारे में बताया कि वो टॉलर है, मीरा को डिस्क्राइब किया किस वर्ड ने, टॉलर ने। तो ये वर्ड जो है ना डिस्क्राइब जो कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, करते हैं। दे हैव ए बिग कार। उनके पास एक बड़ी कार है मगर कैसी है, बड़ी है। सो बिग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। बाइक है मगर कैसी है, न्यू। न्यू का को हम बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। नंबर 3, रिया इज वेरी टॉल। रिया कैसी है, टॉल है। रिया को डिस्क्राइबिंग किस वर्ड से कर रहे हैं हम डिस्क्राइब, टॉल से। नंबर 4 है, मिस्टर शर्मा हैज़ ग्रोन ओल्ड। शर्मा कैसे हो गए हैं, मिस्टर शर्मा कैसे हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं। तो उनको डिस्क्राइब किस वर्ड से कर रहे हैं, ओल्ड से। आई लाइक ए कूल वेदर। मुझे तो ठंडा वेदर पसंद है। कैसा वेदर, ठंडा। तो वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड कूल। सो दिस इज अवर एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज तो बहुत गर्मी है। आज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड, hot. So it is our adjective or describing word. Let us have a look at these pictures and try to complete these sentences. Okay. Number 1, we are seeing a boy sitting inside a room. और बाहर क्या हो रहा है, बाहर स्नो हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। It is too today. आज के बारे में कुछ बता रहे हैं, आज कैसा है, देख के क्या लग रहा है आपको, It is too cold today. बहुत ठंड लग रही है ना देख के, बर्फ़ है, चाय है, गरम 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 कपड़े हैं। सो इट मीन्स इट इज़ कोल्ड टुडे। द स्पेस लेडी इज़ गोइंग टू हर होम। किस तरह की लेडी, एक लेडी अपने घर जा रही है, बट किस तरह की, शी इज़ लुकिंग ओल्ड। सो हम लिखेंगे ओल्ड, ओल्ड लेडी। द बिल्डिंग इज़ वेरी, कैसी है बिल्डिंग, बिल्डिंग के देखते हैं, ओके दिस इज़ लुकिंग वेरी टॉल। सो इसको हम बोलेंगे दिस बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल। द स्काई लुक्स, स्काई कैसे दिख रहा है यहाँ पर इस पिक्चर में, इट इज़ लुकिंग क्लाउडी बिकॉज वी कैन सी मेनी क्लाउड्स देयर। ओके, सो हम इसको लिखेंगे द स्काई लुक्स क्लाउडी। टुडे इट इज़ ए स्पेस डे। आज का दिन कैसा है, इस पिक्चर को देखते हैं लास्ट को, इसमें कैसा दिख रहा है दिन, अच्छा दिख रहा है, सन पूरा निकला हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे सनी डे। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, इट इज टॉक बैक। योर टीचर विल रीड द होल स्टोरी फॉर यू इन योर क्लास। लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली, राइट द वर्ड्स योर टीचर टेल्स यू टू डू सो। अब आपको आपकी टीचर एक स्टोरी सुनाएंगी, उसमें कई सारे वर्ड्स बीच बीच में वो आपसे बोलेंगी, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पूरी स्टोरी नहीं करनी, सिर्फ उन वर्ड्स को करना है। टेल योर टीचर द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, इज दैट वर्ड ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर आपको क्या करना है, उन सारे वर्ड्स जो आपने नोट किए हैं उनके एक एक करके मीनिंग बताने हैं अपनी टीचर को, और ये भी बताना है कि क्या ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है या नहीं है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ राइटिंग हैंड। द डियर हैज़ रीच्ड द मेनलैंड and made some good friends. Complete the following conversation between the deer and his new friends. यहाँ कि हम कहानी से आगे बढ़ रहे हैं, एक अजम्पशन कर रहे हैं कि डियर अब नए डियर्स के साथ बैठा है, बात कर रहा है, और वो नए जो डियर्स उसको मिले हैं वो उससे कुछ सवाल कर रहे हैं। Now since we know the story, we know about our deer, so we can give the answer on behalf of the deer. Okay, so here we have some questions and the answer you will write, because you know that deer, so you can easily write the answer. Look at the picture of a house on fire. Describe the scene in your own words. You can use the words given in the box. ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप।
अब करना क्या है आपको, ये पिक्चर देखना है, मेनली आपको पिक्चर देखना है और उसके बारे में लिखना है, इस सीन को पूरा डिस्क्राइब करना है और इन वर्ड्स को, यहाँ आपके हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, पंक्चुएशन में देखते हैं क्या है। ए कॉमा इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू सेपरेट मोर देन टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जब हम कुछ बातें लगातार कहते हैं, बार बार कहते हैं, मतलब कई सारे वर्ड सिमिलर बोलते हैं, लिखते हैं, तो उनको बीच में एंड लिखने की जगह हम कॉमा लगा देते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, रिया लव्स केक्स, चॉकलेट्स एंड कैंडी। तो 3 चीज़ें पसंद करती है रिया, केक्स, चॉकलेट्स एंड कैंडी, बट एंड को हमने लास्ट में यूज़ किया है सिर्फ एक जगह, ठीक है। एंड को केक्स एंड चॉकलेट्स के बीच में यूज़ नहीं किया है, यहाँ हमने क्या लगाया है, कॉमा। तो एंड बार बार नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम कॉमा लगा देते हैं, और जहाँ एंड लिखते हैं वहाँ कॉमा नहीं लगाते। ऑलराइट, पुट कॉमा इन द करेक्ट प्लेसेस। अब यह सेंटेंस है, इसको देखकर आपको कॉमा लगाना है। आई रीड, स्टडी एंड प्ले आफ्टर स्कूल। आई ईट, रीड, स्टडी एंड प्ले। हम 4 काम बताएं, ये 4 काम करता है बच्चा स्कूल के बाद, तो आपको सही जगह पर कॉमा लगाना है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन आर माई फेवरेट कलर्स। इसमें 4 कलर बताएंगे, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। तो आपको कॉमा कहाँ लगाना है आपको देखना है। द सलाद हैज़ टोमेटो, क्यूमर, ओनियंस एंड लेट्यूस। इसमें भी वही है, कई सारे वर्ड्स हैं एक जैसे, और इनको एक साथ जब लिखा गया तो एंड सिर्फ एक बार यूज़ किया गया लास्ट में, और पीछे की जो ये सिमिलर वर्ड्स हैं ना, टोमेटो, क्यूकम्बर, ओनियन, कई सारी चीज़ें बतानी थी हमको, तो यहाँ हमको कॉमा यूज़ करना है, वो आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट इज तरुण, आरती, निकिता, हिमांशी एंड रश्मि। Here we are talking about 1, 2, 3, 4, 5 children, but we are using and only with the last child. उससे पहले चाइल्ड जितने हैं, चिल्ड्रन जितने हैं, उनके बीच में हमको कॉमा लगाना है सही जगह पे, तो आप लगाइएगा। लर्निंग बाय डूइंग, हेल्प द डियर टू रीच द फॉरेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए एक्सरसाइज होने वाला है। इसमें आप क्या करेंगे, सही रास्ते ढूंढना है आपको हिरन को अपने जंगल तक पहुंचाने के लिए। सो एक पेंसिल ले लीजिए और सही रास्ते को मार्क करते चलिए। यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है आपको। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, वी हैव फिनिश्ड द स्टोरी एंड फिनिश द एक्सरसाइज ऑल्सो, and with this we are ending our unit 4 also. So in the next session we will see you very soon with a new unit and with a new story. Okay, bye.